तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के 50 MCQ टाइप क्वेश्चन। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका 8वां और 9वां लेसन जो कि है वो पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। आपके 8वें और 9वें लेसन में से जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आपको पढ़ा देंगे। देखिए, आपका 8वां लेसन है आज आपका इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन और आपका 9वां लेसन है नॉन कन्वर्सनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि आपके जो पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के पेपर हैं वो आपके होंगे या नहीं होंगे, आप लोग प्रमोट होंगे या नहीं। तो आज के वीडियो लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपके जिन बच्चों ने 49 और 50वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो सबसे पहले उन बच्चों के नाम ये रहे। देखिए, सबसे पहला आपका जवाब दिया है राहुल कोष्टा, उसके बाद जवाब दिया है आपका जानवी शर्मा, फिर आपका जवाब दिया है राकेश कनौजिया, आशीष प्रजापति, रविंद्र कुमार, राहुल वर्मा और विकास या उपदेश कुमार, दीप, आकाश मिश्रा और रश्मि कुशवाहा। तो इन सभी बच्चों ने आपका 49 और 50वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया था। और देखिए, अगर वीडियो लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप बता दें, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपका वो क्वेश्चन सही करा देंगे। देखिए, आपका 49वें नंबर का आपका क्वेश्चन था कि IHP का फुल फॉर्म क्या है। IHP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका इसका सही जवाब आपको बता दें। इसका जवाब आपका होगा तीसरा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। इसके बाद आपका पूछा गया है 50वें नंबर में कि BHP का फुल फॉर्म क्या होता है। BHP का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर। इसका आंसर क्या होगा, ब्रेक हॉर्स पावर। तो लगभग बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है दोनों क्वेश्चन का। और देखिए, इसका जो आपका 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन को आप सही कर लें। आपका इस 12वें क्वेश्चन में पूछा है कि खुला चक्र गैस टरबाइन कार्य करता है। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, जूल चक्र पर। आपका जो खुला गैस टरबाइन होता है वो आपका जूल चक्र पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, जूल चक्र पर, ठीक है। इसके बाद आप देख लें, इसके बाद देखिए, जो आपका 40वें नंबर का आपका क्वेश्चन था वहाँ पर हमने लिखवाया था कि किसी संलयन, तो आप संलयन की जगह क्या कर ले, विखंडन। किसी विखंडन अभिक्रिया में नाविकों को जोड़ने से ऊर्जा मुक्त होती है, क्या, नाभिकीय अभिक्रिया में, ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में आपका इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, जैसा कि लगभग लोगों को पता होगा, जो आपके BTER है, राजस्थान के पॉलीटेक्निक्स हैं आपके जो, तो राजस्थान में आपके पॉलीटेक्निक डिपार्टमेंट में आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को जो कि है वो प्रमोट कर दिया है, ठीक है। बट आपके लास्ट ईयर के पेपर होंगे राजस्थान में भी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि BTUP वाले आप लोगों को प्रमोट करते हैं या आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। और देखिए, आप लोगों को पता हो तो आपके जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसमें आपकी कई सारी कमियां आ रही हैं। तो ठीक, हम आपको सलाह यही देंगे कि आप ऑनलाइन अगर आपके पेपर हों तो आप मोबाइल पर पेपर बिल्कुल भी ना दें, ठीक। आपको देखिए, पेपर में आपको कितनी 50 वार्निंग जो कि है मिलेंगी। 50 वार्निंग में आप आराम से क्वेश्चन जो कि है सारे अटैम्प्ट कर लेंगे और अच्छे से अच्छा अपना पेपर निकाल सकते हैं। आपको 50 वार्निंग उसमें जो कि है वो मिलने वाली हैं। और सलाह यही है आप लोगों के लिए कि कंप्यूटर या आप लैपटॉप पर ही पेपर दें, ठीक है। मोबाइल पर कोई भी पेपर ना दें। और जहाँ तक अंदाज़ा हमारा है कि आप लोग शायद प्रमोट होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आपके लास्ट ईयर के पेपर कराए जाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। और BTUP वालों की तरफ से अभी भी कुछ भी कंफर्म न्यूज़ निकल कर नहीं आई है, ठीक। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, BTUP वालों की तरफ से अभी कोई भी न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। बट एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो आपके जैसा कि आपके राजस्थान पॉलीटेक्निक वालों के साथ हुआ है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर प्रमोट और थर्ड ईयर के पेपर, ऐसा ही आप लोगों के साथ भी हो सकता है। बट अभी कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो आप लोग अपना अंदाज़ा बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, आपके पेपर होंगे या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का संचालन किस आवृत्ति पर किया जाता है। मतलब कि जो भारत में आपकी बिजली का संचालन किया जाता है वो किस आवृत्ति पर किया जाता है। 49 से 50 हर्ट्ज, 35 से आपकी 55 हर्ट्ज, 25 से 50 हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 49 से 50 हर्ट्ज पर आपकी भारत में ऊर्जा का संचालन किया जाता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर का क्वेश्चन,
दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो कि है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। एक उपभोक्ता की अधिकतम मांग 80 किलोवाट से आपकी कितनी 0.45 भार गुणांक पर है यदि प्रशुल्क यदि आपका प्रशुल्क रुपये कितने हैं 750 प्रति किलोवाट अधिकतम मांग पर एवं आपके रुपये 1.10 प्रति किलोवाट घंटा है तो किलोवाट का मूल्य कितना होगा। तो आपके किलोवाट का मूल्य कितना होगा, आपके ऑप्शन में है 1.29 प्रति किलोवाट घंटा, या आपकी 1.38 या 2.28 प्रति किलोवाट घंटा, या आपका 1.28 किलोवाट प्रति किलोवाट घंटा। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा 1.29 प्रति किलोवाट घंटा। इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कि पावर प्लांट की केवीए की क्षमता ज्ञात की जाती है। तो आपकी जो पावर प्लांट की केवीए की क्षमता होती है वो किस में ज्ञात की जाती है, आपकी ड्राइवर सीट द्वारा, गवर्नर सिटी द्वारा, आपकी ड्राइवर सिटी द्वारा, गवर्नर सिटी द्वारा, या आपकी गुणक सिटी द्वारा, या इनमें से आपके सभी। तो आपकी जो पावर प्लांट की केवीए की क्षमता होती है वो ज्ञात की जाती है किसके द्वारा, ड्राइवर सिटी द्वारा। इसके बाद आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कि बिजली का मूल्य हाथ से ज्ञात करने की विधि नहीं है। आपकी इनमें से कौन सी विधि नहीं है बिजली का हाथ से मूल्य ज्ञात करने की। तो आपका इसमें से ऑप्शन में आता है कि सरल रेखा विधि, निवृत्त मान विधि, या आपका बढ़ोतरी मान विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, बढ़ोतरी मांग विधि। पाँचवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि शक्ति उत्पादन केंद्र पर समय के सापेक्ष भार के परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। शक्ति उत्पादन केंद्र पर समय के सापेक्ष भार के परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी, भार गुणांक, भार वक्र, या आपका क्या है उच्च भार। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, भार वक्र। छठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसका मान सदैव इकाई से कम होता है। इनमें से निम्न में से आपका किसका मान इकाई से कम होता है, भार गुणक का, भार वक्र का, पीक गुणक का, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, आपका जो भार गुणक का मान होता है वो आपका सदैव इकाई से कम होता है, ठीक है। सातवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्टीम पावर स्टेशन का प्रतिष्ठापन स्थल किसके पास होना चाहिए। आपका जो स्टीम पावर का आपका स्टेशन का प्रतिष्ठापन होता है वो किसके पास होना चाहिए, कोयले की खान के पास, तालाब के पास, समुद्र के किनारों के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो स्टीम पावर स्टेशन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कोयले की खान के पास। कोयले की जो आपकी खानें होती हैं बड़ी बड़ी, उनके पास आपका स्टीम पावर स्टेशन होना चाहिए। आठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ये क्वेश्चन आपको सभी लोगों को आना चाहिए, ठीक है। निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है तो कौन सा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर कौन सा होगा, जीवाश्म ऊर्जा। नौवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है, कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक तेल, या सभी। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, सौर ऊर्जा जो कि है आपका वो है अपरंपरागत स्रोत है। 10वें नंबर में आपसे पूछा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपकी जो सौर ऊर्जा होती है उसको सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है, सौर संग्राहक द्वारा, फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा, या प्रकाश स्रोत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा आपकी सौर ऊर्जा को सीधा आपका क्या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बायोगैस में मीथेन का कितना प्रतिशत लगभग होता है। आपकी जो बायोगैस होती है उसमें आपकी मीथेन गैस कितने प्रतिशत होती है, 40%, 60%, 80% या 90%। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 60%। 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सौर ऊष्मीय ऊर्जा के अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है। सौर ऊष्मीय ऊर्जा के अनुप्रयोगों का उदाहरण नहीं है। सौर तालाब, सोलर कुकर,
फोटोवोल्टाइक सेल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? फोटोवोल्टाइक सेल आपका सौर ऊष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोगों का उदाहरण नहीं है। ठीक, आपके जो सौर तालाब, सौर कुकर, ये आपके सभी क्या हैं? सौर ऊष्मीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बायोमास प्राप्त किया जाता है। बायोमास प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? कार्बनिक विधि से, प्रकाश संश्लेषण विधि से, या रासायनिक अपघटन विधि से, या अकार्बनिक विधि से। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण विधि से। इसके बाद आता है आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप नहीं है। सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप नहीं है। पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, या समुद्र ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपका इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप नहीं है आपका कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा। 15वें नंबर में क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा शक्ति उत्पादन होती है। आपका मतलब निम्न में से भारत में किससे सबसे ज़्यादा शक्ति उत्पादन होती है? जल शक्ति संयंत्र द्वारा, वाष्प शक्ति संयंत्र द्वारा, गैस टरबाइन द्वारा, या नाभिकीय शक्ति संयंत्र द्वारा। तो आपका इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? आपका वाष्प शक्ति संयंत्र द्वारा भारत में जो कि है वो आपकी सबसे ज़्यादा शक्ति उत्पन्न होती है। 16वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि सूक्ष्म जल विद्युत ऊर्जा की क्षमता होती है। सूक्ष्म जल विद्युत ऊर्जा की क्षमता कितनी होती है? आपकी ऑप्शन में है 0 से लेके 5 किलोवाट, 5 से आपका 100 किलोवाट, 1.0 से 2.0, या आपका 2.0 MW से आपका 3.5 MW। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 5 किलोवाट से आपका 100 किलोवाट। ठीक है। 17वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फोटोवोल्टाइक सेल बना होता है। फोटोवोल्टाइक सेल आपका किसका बना होता है? चालक पदार्थ का, अचालक पदार्थ का, अर्धचालक पदार्थ का, या इनमें आपके सभी ऑल। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? आपका जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है वो आपका बना होता है अर्धचालक पदार्थ का। 18वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? कोयला, तेल, जीवाश्म, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें आपकी जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं वो इसमें से क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आता है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आपको पहले और दूसरे वीडियो लेक्चर में पावर प्लांट के सब कुछ पढ़ाया गया है। परंपरागत, अपरंपरागत, गैर और आपके वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत सभी कुछ आपको डिटेल से बताया गया है। ठीक, आपने अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है। सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप कौन सा है? पवन, ज्वार ऊर्जा, या आपका भू ऊष्मीय ऊर्जा, या फोटो वोल्टाइक सेल। तो आपका इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? फोटो वोल्टाइक सेल। इसके बाद आता है आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन। 20वें नंबर में आपसे पूछा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होते हैं कौन से होते हैं? जिसमें पुनरावृत्ति संभव होती है। पुनरावृत्ति संभव होती है, जिसमें पुनरावृत्ति असंभव होती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? इसमें से आपका सही आंसर है जिसमें पुनरावृत्ति संभव होती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? जिनमें मतलब आपकी पुनरावृत्ति संभव होती है। पुनरावृत्ति का मतलब जिन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सके। ठीक, दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। 21वें नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि स्थानीय पवन वे होती हैं जो आपकी स्थानीय पवन कौन सी होती हैं? पहाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, और आपके तटीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है, भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो स्थानीय पवन होती है वो आपका क्या है? इनमें से कोई नहीं। 22वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भू ऊष्मीय क्षेत्र में नीचे से पहला स्तर क्या है? भू ऊष्मीय क्षेत्र में नीचे से पहला स्तर क्या है? गर्म जल आपका, या फिर फ्यूमारोल, या आपका मैग्मा, या क्या गीजर। तो भू ऊष्मीय क्षेत्र में नीचे से आपका पहला स्तर कौन सा है? मैग्मा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? मैग्मा। 23वें नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि तांबा है। तांबा आपका क्या है? स्थानीय पवन ऊर्जा क्षेत्र, ठीक, ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र,
भूतापीय क्षेत्र या आपका आता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो तावा होता है, ठीक, आपका क्या होता है, भू ऊष्मीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तावा। ये तावा और तावा में आप अंतर बहुत है, ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 24वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र बना है था। आपका जो सबसे पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र था वो आपका कितने सन में बना था, 1974 में, 1949, 1965 या आपके 1966। तो आपका जो पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र है वो आपका बना था 1966 में, ठीक है। तेल का कितना प्रतिशत भाग परिवहन में इस्तेमाल होता है। आपका जो तेल होता है उसका कितना प्रतिशत भाग परिवहन में इस्तेमाल होता है, आपके जो वाहन वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। आपके इसके ऑप्शन है 50%, 55%, 10% या आपका 42%। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 42% आपका जो है तेल का कितना प्रतिशत, तो तेल का 42% आपका भाग परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 26वें नंबर का क्वेश्चन कि ईंधन सेल की रूपांतरण दक्षता लगभग है। आपके जो ईंधन सेल है उसकी रूपांतरण दक्षता कितनी होती है, 40%, 30%, 50% या आपका 70%। तो आपका इसका सही आंसर कितना है, 70% आपकी ईंधन सेल की रूपांतरण दक्षता होती है, ठीक है। 27वें नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि ईंधन सेल वह युक्ति है जो, ईंधन सेल वह युक्ति है जो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या ये सभी। तो आपका जो ईंधन सेल होता है वो आपका क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है, ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी, ठीक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, ईंधन सेल। 28वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ताप विद्युत युग्म जनित्र का कार्य सिद्धांत आधारित है। ताप विद्युत युग्म जनित्र का कार्य सिद्धांत आधारित है हॉल प्रभाव, सीबेक प्रभाव, फैराडे के नियम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर कौन सा होगा, सीबेक प्रभाव। 29वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम लहर शक्ति संयंत्र, भारत में प्रथम लहर शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपका स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था, इतने जो दो ऑप्शन आपके हटे हुए हैं, ठीक जी, गलत लग गए थे। भारत में पहला लहर शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर, नरोरा में, कलपक्कम में या आपका तिरुवनंतपुरम में या आपका मुंबई में। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, तिरुवनंतपुरम। आपका जो पहला लहर शक्ति संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित था, तिरुवनंतपुरम में, ठीक। 30वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तापायनिक जनित्र में कार्यकारी द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तापायनिक जनित्र में कार्यकारी द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, वायु, जल, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। 31वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि तापायनिक जनित्र में कैथोड का कार्य फलन होता है क्या, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, मध्य होना चाहिए या कोई नहीं। तो आपका जो तापायनिक जनित्र होता है उसमें आपका कैथोड का कार्य फलन कम होना चाहिए, ठीक है। 32वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछता है कि समुद्र तापीय ऊर्जा परिवहन तंत्र की दक्षता होती है। समुद्र तापीय ऊर्जा परिवहन की दक्षता होती है 10%, 20%, 30% या 40%। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 20%। 33वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि खुला चक्र समुद्र तापीय ऊर्जा परिवर्तक, खुला चक्र समुद्र तापीय ऊर्जा परिवर्तन तंत्र कहलाता है। आपका देखिए इसमें आपके ऑप्शन क्या है, इसके आपके ऑप्शन है एडिसन चक्र, क्लाउड चक्र या आपका बटलिंग चक्र या आपका टोपिंग चक्र। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, क्लाउड चक्र, ठीक। खुला चक्र समुद्री तापीय ऊर्जा परिवर्तन, ठीक, तंत्र कहलाता है आपका क्या, क्लाउड चक्र। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि MHD संयंत्र, MHD जनित्र में सीडिंग आपकी पदार्थ को कार्यकारी द्रव्य में मिलाता है। MHD जनित्र में सीडिंग पदार्थ को कार्यकारी द्रव्य में मिलाता है चालकता घटने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आपकी जो सीडिंग पदार्थ को मिलाने पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है, MHD जनित्र में सीडिंग
पदार्थ को कार्यकारी द्रव्य में मिलाया जाता है ताकि चालकता बढ़ाई जा सके या चालकता बढ़ाने के लिए।35 नंबर का आपका क्वेश्चन 35 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि MHD जनित्र का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। आपका जो MHD जनित्र होता है उसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? चार्ल्स लॉ के नियम पर, ठीक, चार्ल्स के नियम पर, फैराडे के नियम पर, सीबेक नियम पर या आपके बॉयलर के नियम पर। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? फैराडे के नियम पर आपका MHD जनित्र का कार्य सिद्धांत आपका आधारित होता है। MHD का पूरा नाम क्या होता है? अब आपका क्वेश्चन आता है क्या MHD का पूरा नाम क्या होता है? इसका तो देखिए आपका पूरा नाम होता है इसका मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, मैग्नेटो MAGNETO हाइड्रोडायनामिक, ठीक है। 37 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि समुद्री लहर शक्ति संयंत्र स्थापित है। समुद्री लहर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? कलपक्कम में, नरोरा में, बॉम्बे में या तिरुवनंतपुरम में? तो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थापित है कौन सा समुद्री लहर शक्ति संयंत्र। 38 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ज्वारा भाटा के समय क्या होता है? आपका जो ज्वारा भाटा के समय क्या होता है? आपका चंद्रमा पृथ्वी के वृत्ताकार पथ पर घूमता है जब आपका क्या होता है? ज्वार भाटा आता है, ठीक है। ज्वार भाटा के समय क्या होता है? चंद्रमा आपका पृथ्वी के वृत्ताकार पथ पर घूमता है। 39 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या है कि सीबेक प्रभाव है। अब आपको इनमें से पहचानना है कि आपका सीबेक प्रभाव का सूत्र कौन सा है? V बराबर IR, V बराबर अल्फा A इंटू B इंटू आपका क्या T। तो आपका सही आंसर क्या होगा? V बराबर आपका अल्फा AB इंटू T। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि थर्मो आयनिक उपकरण में कैथोड होता है। आपका जो थर्मो आयनिक उपकरण होता है उसमें कैथोड कैसा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो थर्मो आयनिक उपकरण होता है उसमें आपका कैथोड क्या होता है? धनात्मक होता है। 41 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि H2 और O2 ईंधन सेल में आपका क्या है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। H2 और O2 सेल में, ईंधन सेल में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किसको करते हैं? H2 को, O2 को, H2O को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो H2 और O2 की अभिक्रिया होती है उसमें हम ईंधन सेल में, ठीक, ईंधन के रूप में किसको उपयोग करते हैं? H2 को। इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन है कि H2 और O2 ईंधन सेल में इलेक्ट्रॉन बने होते हैं कैसे? आयनिक, आपके प्लेटिनम के, सिल्वर के या निकल के। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? आपका इसका सही आंसर होगा निकल के। इसके बाद आता है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन कि MHD कार्य करता है। MHD कार्य कौन से नियम पर करता है? चार्ल्स लॉ पर या आपका बॉयलर नियम पर, सीबेक नियम पर या आपका फैराडे नियम पर? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? फैराडे नियम पर आपका MHD कार्य करता है, ठीक। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि द्रव्यीय मेटल MHD जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। जनरेटर में प्रयोग किया जाता है कौन सा? गैस, हीलियम गैस, आर्गन गैस या पोटेशियम गैस? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? पोटेशियम गैस इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि खुला चक्र समुद्र तापांतर निकाय कहलाता है। खुला चक्र समुद्र तापांतर निकाय कहलाता है। आपका क्या है? क्लाउड चक्र या आपका एंडसन चक्र या आपका टोपिंग चक्र या आपका बॉटमिंग चक्र? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? खुला चक्र समुद्री तापांतर निकाय कहलाता है आपका क्या? क्लाउड चक्र। इसके बाद आता है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन कि किसी ऊर्जा द्वारा सोलर कुकर की मदद से खाना पकाया जाता है। मतलब देखिए आपका क्या है यहाँ पर, किस ऊर्जा द्वारा सोलर कुकर की मदद से खाना पकाया जाता है? सौर ऊर्जा द्वारा, विद्युत ऊर्जा द्वारा, पवन ऊर्जा द्वारा या ज्वारीय ऊर्जा द्वारा? तो आपका इसमें से सही आंसर क्या होगा? आपकी जो सौर ऊर्जा होती है इसके द्वारा आपका सौर कुकर द्वारा आपकी मदद से क्या कराया जाता है? हम अपना खाना पका सकते हैं, ठीक है। 47 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पवन चक्की द्वारा किस ऊर्जा का उत्पादन होता है? आपकी जो पवन चक्की होती है उसके द्वारा हम कौन सी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं? आपकी ज्वारीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ये सभी? देखिए आपका 48 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है क्या? ज्वारीय शक्ति स्टेशन में अवयव हैं, ज्वारीय शक्ति स्टेशन के अवयव हैं
विद्युत संयंत्र, बांध, और आपका क्या है स्लूज बेज, या आपका सभी। तो आपका जो ज्वारीय शक्ति संयंत्र है इसके आपके अवयव कौन से हैं? सभी। अब इसके बाद 49 और 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। 49 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा का स्रोत है। और 50वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि बायोगैस उत्पादन में संयंत्र के अंदर का तापमान कितना रखा जाता है। आपका जो बायोगैस उत्पादन है उसके संयंत्र के अंदर का तापमान कितना रखा जाता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45, 35 से 40 या 50 से 55। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। तो देखिए इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ख़त्म होता है। और आपका जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट सब्जेक्ट के आपके सभी लेसन जो कि है वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए आपके पावर प्लांट के जितने भी आपके लेसन हैं, 9 लेसन हैं, आपके 9 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपकी अब रिवीजन क्लास आएंगी जल्दी ही, ठीक है। तो आप लोग कोई भी परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपके अगर पेपर होंगे तो उसके पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, जैसे कि राजस्थान वाले आपके प्रमोट हो चुके हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्या ऐसे ही हम लोग प्रमोट होंगे? तो आप लोग अपना अपना विचार जो कि है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें। और देखिए आप में से सभी लोग परेशान हैं कि आधे ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप जो आपकी क्वेश्चन बैंक है 6 इलेक्ट्रिकल की तो जल्दी ही दे दें। तो आज हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी क्वेश्चन बैंक डाल देंगे, ठीक। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको 24 घंटे के अंदर आपकी क्वेश्चन बैंक वहाँ से हटा दी जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद जो लोग डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वो हम आपको फिर से 15 तारीख को डाल देंगे क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। चैनल की तरफ से आप लोगों को जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो सभी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। बस आप सभी लोग अपना इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर सभी लोगों को ज़रूर से करना है, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है सभी लोगों को। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।